आज की इस नई सुबह में जब सूरज की पहली किरणें आकाश को छू रही हैं, जब पंछियों की चहचहाट वातावरण को मधुर बना रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने रात भर मेरी आत्मा, मेरे परिवार, मेरे घर और मेरे जीवन की रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मृत्यु की नींद से जगाकर फिर से जीवन का एक नया दिन देखने का अवसर दिया। ओह प्रभु, आपकी दया और करुणा हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे यीशु, जैसे ही मैं आंखें खोलता हूं, मेरा पहला प्रणाम आपको है। मेरा पहला शब्द, मेरा पहला विचार, मेरा पहला आभार सब आपके चरणों में है। हे प्रभु, आप मेरे जीवन की सांस हैं, मेरे जीवन का प्रकाश है। यदि आप न होते तो आज मैं यहां न होता। सुबह का धन्यवाद और समर्पण प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस नए दिन के लिए। यह दिन आपने बनाया है, मैं इसमें आनंद मनाऊंगा और खुश रहूंगा। हे प्रभु, मैं ये दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी योजनाएं, मेरे काम, मेरी बातें, मेरी चाल, मेरा उठना बैठना सब आपके अधीन हो। प्रभु, मैं अपनी इच्छा को आपके चरणों में रखता हूं, ताकि आज पूरे दिन केवल आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। हे यीशु, मैं जानता हूं कि आज दिन भर मुझे कई परिस्थितियों से गुजरना होगा। कुछ आसान होंगी, कुछ कठिन। कहीं पर आनंद होगा तो कहीं पर आंसू भी आ सकते हैं। पर प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। प्रभु, मुझे पवित्र बनाए है प्रभु। जब यह सुबह शुरू हो रही है, मेरी आत्मा आपके सामने झुकती है और पुकारती है, प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए। मेरे हृदय से हर बुरे विचार, हर ईर्ष्या, हर गुस्सा, हर कटुता, हर अशुद्ध भावना को निकाल दीजिए। मेरे विचारों को अपनी ज्योति से भर दीजिए, ताकि मैं केवल अच्छा सोचूं, अच्छा करूं और आपके मार्ग पर चलूं। हे प्रभु, मेरे होंठों को ऐसा बना दीजिए कि वे केवल भलाई, प्रोत्साहन और प्रेम के वचन ही बोले। मेरी आंखें ऐसा देखें जो शुद्ध और अच्छा हो। मेरे कान केवल आपकी आवाज सुने और आपके वचन पर ध्यान लगाएं। मेरे हाथ अच्छे काम करें और दूसरों की मदद के लिए बढ़े। मेरे पैर आपके मार्ग पर चले और किसी गलत राह की ओर न बढ़े। शक्ति और सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज पूरे दिन के लिए मुझे अपनी शक्ति से भर दीजिए। शैतान की चालाकियों और प्रलोभनों से मेरी रक्षा कीजिए। हर तरह का जादू टोना, शाप, बाधा और अंधकार की शक्ति मेरे पास से दूर हट जाए, क्योंकि आपका हूं मेरे ऊपर है। आपने क्रूस पर मेरे लिए बलिदान दिया, आपने शैतान को हरा दिया और मुझे छुटकारा दिया। आज सुबह मैं आपके उस विजय में खड़ा हूं। हे प्रभु, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे काम, मेरे व्यापार, मेरे रिश्तेदारों सब पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। कहीं कोई बुरी आत्मा, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई विपत्ति, कोई दुर्भाग्य हमारे जीवन को छू भी न सके। हे प्रभु, आपके दूत हमारे चारों ओर डेरा जमाएं और हमें सुरक्षित रखें। बरकत और मार्गदर्शन की प्रार्थना है प्रभु। मैं चाहता हूं कि यह दिन खाली न जाए। यह दिन आपके नाम से आशीषित हो। जब मैं काम पर जाऊं, जब मैं लोगों से मिलूं, जब मैं बोलूं, जब मैं कोई काम करूं, हर जगह आपकी आशीष मेरे साथ रहे। हे प्रभु, मेरा काम सफल हो, मेरे हाथों का परिश्रम व्यर्थ न हो। मेरे व्यापार, नौकरी, पढ़ाई, सेवा सब में आपकी बरकत हो। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जब कोई मुश्किल चुनाव मेरे सामने आए तो आपकी आत्मा मुझे सही राह दिखाए। प्रभु, जब कभी मैं थक जाऊं या टूटने लगे मेरा मन, तो मुझे याद दिलाए कि आप मेरे सहारा हैं। जब लोग मुझे छोड़ दें तो आपका वचन मेरे कानों में गूंजे कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। करुणा और प्रेम की प्रार्थना है प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों के दर्द को समझ सके, जो दुखियों को देखकर आंसू बहा सके, जो भूखों को भोजन दे सके, जो टूटे हुए लोगों को आपके प्रेम की गवाही दे सके। प्रभु, मेरी जुबान पर आपके नाम का सुसमाचार हर समय हो। आज सुबह मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। जब लोग मुझसे मिले तो उन्हें आपके प्रेम की झलक मिले। शांति और आनंद की प्रार्थना है प्रभु, इस नए दिन में मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए। चाहे चारों ओर तूफान क्यों न हो, चाहे परेशानियां क्यों न हो, मेरी आत्मा में आपकी शांति बनी रहे। मुझे ये याद दिलाए कि आप नाव में मेरे साथ हैं, इसलिए तूफान मुझे डुबो नहीं सकता। प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आनंदित रहना सिखाए। यह आनंद संसार से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से है। आपकी उपस्थिति ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। सुबह का समापन धन्यवाद प्रभु यीशु,
इस सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आपने मेरी पुकार को सुना है। मैं जानता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को अपने सिंहासन तक पहुंचा दिया है। मैं जानता हूं कि आज का दिन आपके हाथ में सुरक्षित है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि जब मैं शाम को घर लौटूंगा तो मैं गवाही दूंगा कि प्रभु ने पूरे दिन मेरी रक्षा की, मेरे साथ चले और मुझे विजय दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं आपके चरणों में झुककर इस विशेष प्रार्थना को लेकर आता हूं। प्रभु, आपने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए प्रभु, मैं आज आपके सामने अपने घर, अपने मकान और अपने बिजनेस को लेकर आता हूं। प्रभु, यही मेरी आज की प्रार्थना है कि आपके नाम से मेरे जीवन के हर क्षेत्र में बरकत बहने लगे। घर पर बरकत की प्रार्थना है प्रभु। आप जाने कि घर केवल चार दीवारें नहीं होता। घर वो जगह है जहां आपका प्रेम, आपकी शांति और आपकी उपस्थिति हो। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा घर आपके लहू से ढका रहे। कोई भी शैतानी शक्ति, कोई भी जादू टोना, कोई भी नकारात्मक आत्मा मेरे घर के दरवाजे को पार कर सके। हे प्रभु, जैसे आपने मिस्र के समय इस्राएलियों के घरों को बचाया जब वे अपने दरवाजों पर मेमने का लहू लगाते थे, वैसे ही मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरे घर के दरवाजे पर आपके लहू की मुहर है। मेरा घर सुरक्षित है। प्रभु, मेरे घर में हर कमरे में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब कोई मेहमान आए, जब कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे, तो उसे आपके प्रेम और शांति की अनुभूति हो। कोई कलह, कोई झगड़ा, कोई दरिद्रता, कोई बीमारी मेरे घर में न रहे। मेरा घर एक गवाही बने कि यहोवा यिरे, प्रभु ही मेरी पूर्ति है। मकान और जमीन पर बरकत की प्रार्थना है प्रभु। आपने कहा कि जहां जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो भूमि तुम्हें मिलेगी। प्रभु, मैं अपने मकान, अपनी जमीन और अपनी संपत्ति को आपके हाथों में सौंपता हूं। शैतान की किसी भी चाल से मेरी जमीन, मेरा मकान और मेरी संपत्ति छीन न सके। प्रभु, मेरा मकान बसा बसाया रहे, उसमें हमेशा हंसी खुशी और आपके गीत गाए जाएं। यह मकान किसी शाप या दुर्भाग्य का स्थान न बने, बल्कि आपकी महिमा का मंदिर बने। हे प्रभु, जैसे आपने याकूब को आशीष दी और उसकी संपत्ति को बढ़ाया, वैसे ही मेरे मकान और मेरी जमीन पर भी आशीष दीजिए। कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई कानूनी समस्या मेरे मकान को छू न सके। आपकी शांति और सुरक्षा की दीवार चारों ओर खड़ी रहे। बिजनेस पर बरकत की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं अपने बिजनेस को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि इंसान मेहनत करता है, पर बरकत केवल आपकी ओर से आती है। आपने कहा कि तू अपने हाथों के परिश्रम से खाएगा और तेरा भला होगा। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। हे प्रभु, मेरे बिजनेस में ग्राहकों की भीड़ हो, पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ। प्रभु, मुझे कभी भी धोखाधड़ी, झूठ या गलत काम की ओर न जाने दीजिए। मुझे सच्चाई पर खड़ा रहने दीजिए और फिर भी समृद्ध होने दीजिए। प्रभु, जब मैं व्यापार करूं तो आपके आत्मा की अगुवाई हो। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे समय की पहचान करने की समझ दीजिए। प्रभु, मेरे बिजनेस के हर सौदे, हर लेन देन पर आपका हाथ हो। हे प्रभु, मेरे बिजनेस का विस्तार कीजिए। नई शाखाएं खुले, नई आशीषें मिले, नए अवसर दरवाजे पर आए। मैं सिर रहूं, पूंछ नहीं। मैं उधार देने वाला बनूं, उधार लेने वाला नहीं। शत्रु की हर रुकावट तोड़ने की प्रार्थना है प्रभु। मैं जानता हूं कि जब आशीष आती है तो शत्रु उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आज सुबह मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर, मेरे मकान और मेरे बिजनेस पर हर बंधन, हर जादू टोना, हर श्राप, हर रुकावट आपके सामर्थी नाम से टूटे। हे प्रभु, जिस जगह शैतान दरिद्रता बोना चाहता है, वहां आप समृद्धि बोइए। जहां शैतान बीमारी लाना चाहता है, वहां आप चंगाई लाए। जहां शैतान कलह बोना चाहता है, वहां आप अपनी शांति बोइए। बरकत बहने की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं चाहता हूं कि मेरा घर, मेरा मकान और मेरा बिजनेस केवल मेरे लिए आशीष का कारण न हो, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। लोग जब मेरे घर आए तो उन्हें आपके प्रेम का अनुभव हो। मेरे बिजनेस से लोगों को फायदा मिले, रोजगार मिले, भलाई मिले। प्रभु, मुझे इतना आशीष दीजिए कि मैं दूसरों को भी दे सकूं। मैं गरीबों की मदद कर सकूं, चर्च की सेवा कर सकूं, आपके काम के लिए उदार हो सकूं। प्रभु, मेरी बरकत मेरे तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों तक पहुंचे। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज मैं पूरे विश्वास से अपने घर, मकान और बिजनेस को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं कि जब आपने कहा हो तो सब कुछ हो गया।
इसलिए प्रभु मैं विश्वास से कहता हूं, मेरे घर में बरकत है, मेरे मकान में शांति है, मेरे बिजनेस में समृद्धि है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद कि आपने मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपकी आशीष मेरे जीवन पर बनी रहेगी। आज मैं आपके सामने केवल धन्यवाद लेकर आता हूं। मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने पहले ही मेरी हर पुकार को सुन लिया है। आज मेरा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया है और मेरे होंठ गवाही देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद जीवन और सांसों के लिए प्रभु। जब मैं सुबह उठता हूं और अपनी आंखें खोलता हूं तो सबसे पहले मुझे यह याद आता है कि मैं जीवित हूं केवल आपकी दया से। रात भर जब मैं सो रहा था तब भी आपने मेरे ऊपर अपनी सुरक्षा का हाथ रखा। धन्यवाद पिता कि मेरी सांसें चल रही है, मेरा हृदय धड़क रहा है, मेरी आत्मा जीवित है। कितने लोग रात से सुबह तक नहीं पहुंच पाए, पर आपने मुझे जीवन दिया। आपने कहा है हर सुबह मेरी करुणा नई होती है। हां प्रभु, आज की सुबह मेरे जीवन की गवाही है कि आप दयालु हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे आज का दिन देखने दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे एक और अवसर दिया कि मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं। धन्यवाद घर और परिवार के लिए पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक घर दिया। कितने लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, पर आपने मुझे छत दी। कितने लोग भूखे सो जाते हैं, पर आपने मेरे घर की रसोई को खाली नहीं रहने दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। जब शत्रु ने बीमारी भेजी, आपने चंगाई दी। जब उसने कलह बोने की कोशिश की, आपने शांति दी। जब उसने हमारे बीच दूरी डालनी चाहिए, आपने अपने प्रेम से हमें जोड़कर रखा। प्रभु, आपने मेरे बच्चों को आशीष दी। आपने मेरे जीवन साथी को सुरक्षित रखा। आपने मेरे रिश्तेदारों को संभाला। मैं गवाही देता हूं कि मेरा घर आपके बिना कुछ नहीं होता। धन्यवाद पिता, आपने हमारे परिवार की पुकार सुन ली। धन्यवाद काम और रोजी रोटी के लिए पिता। आपने वादा किया है कि धर्मी कभी भी रोटी के लिए भीख मांगता हुआ नहीं देखा जाएगा, और यह सच्चाई मैंने अपने जीवन में देखी है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे हाथों के काम को आशीष दी। जब बेरोजगारी का समय था, आपने काम का दरवाजा खोला। जब मेरे बिजनेस में घाटा हुआ, आपने नए अवसर दिए। जब मेरे पास पूंजी नहीं थी, आपने अपने खजाने से व्यवस्था की। धन्यवाद पिता, आपने मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने ग्राहकों को भेजा, आपने अच्छे लोगों से मिलवाया, आपने सही निर्णय लेने की समझ दी। आज मेरा बिजनेस और मेरा काम केवल इसलिए खड़ा है क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद शत्रु पर विजय के लिए पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि शैतान हर दिन कोशिश करता है कि हमें गिरा दे, पर मैं गवाही देता हूं कि उसका कोई हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं हुआ। धन्यवाद प्रभु, आपने हर जादू टोना, हर श्राप, हर बंधन को तोड़ दिया। जब लोग मेरे खिलाफ बोले, तब भी आपने मुझे ऊंचा उठाया। जब शैतान ने बीमारी भेजी, आपने चंगाई दी। जब उसने दरिद्रता भेजी, आपने आशीष दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी आत्मा को शांति दी और मुझे विजय में खड़ा किया। आज मैं कह सकता हूं कि जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। धन्यवाद उत्तरित प्रार्थनाओं के लिए पिता। मेरी कितनी ही प्रार्थनाएं ऐसी थी जिन्हें मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाया। कभी मैं केवल आंसू बहाता था, कभी केवल आहें भरता था, पर आप मेरे दिल की गहराई को जानते थे। आपने हर आह को सुना, हर आंसू को बोतल में रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे लिए दरवाजे खोले। धन्यवाद कि आपने मुझे सही राह दिखाई। धन्यवाद कि आपने समय पर उत्तर दिया। भले ही मुझे देर लगी हो, पर अब मैं समझता हूं कि आपका समय सबसे उत्तम था। धन्यवाद शांति और आनंद के लिए पिता। संसार ने मुझे दुख दिया, परेशानियां दी, आंसू दिए, पर आपने मेरी आत्मा में अपनी शांति दी। यह शांति संसार से नहीं बल्कि आपसे आती है। धन्यवाद प्रभु कि तूफानों के बीच भी मेरी आत्मा स्थिर रही। धन्यवाद कि आंधियों के बीच भी मैंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया। धन्यवाद कि मेरे आंसुओं के बीच भी आपने मेरे हृदय में आनंद की धारा बहाई। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आपके प्रेम के लिए देता हूं। आपने मुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया। जब मैं योग्य नहीं था, तब भी आपने मुझे चुना। जब मैं पाप में गिरा, आपने मुझे उठाया। जब मैं दूर चला गया, आपने मुझे वापस बुलाया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए दिया। क्रूस पर उनका लहू बहा ताकि मैं जीवन पा सकूं। आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे नया जीवन दिया और मुझे अपना पुत्र पुत्री कहा।
धन्यवाद भविष्य की आशा के लिए हे पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे आने वाले कल को अपने हाथों में रखा है। मुझे भविष्य से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपने कहा है, मैं तेरे लिए भलाई की योजना रखता हूं, न कि हानि की, ताकि तुझे आशा और भविष्य दूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे लिए उज्जवल भविष्य रखा है। जब लोग कहते हैं कि तेरे लिए कुछ नहीं होगा, तब भी मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरा भविष्य आप में सुरक्षित है। लंबा धन्यवाद। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु, सुख के दिनों के लिए और दुख के दिनों के लिए भी। धन्यवाद सफलता के लिए और असफलता के लिए भी। धन्यवाद हंसी के लिए और आंसुओं के लिए भी, क्योंकि हर परिस्थिति में आपने मुझे करा, मुझे मजबूत किया और मुझे आपके करीब लाया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि आपने बेहतर दरवाजे खोले। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो टूटे, क्योंकि आपने सही लोगों को भेजा। धन्यवाद उन सपनों के लिए जो पूरे नहीं हुए, क्योंकि आपने और भी बड़े सपने पूरे किए। समापन गवाही और आराधना है पिता परमेश्वर। आज मेरा हृदय गवाही देता है, आपने हमारी पुकार सुन ली। आज मैं आपके सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आप जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु, आप सच्चे हैं। धन्यवाद प्रभु, आप दयालु हैं। मेरे जीवन के हर हिस्से में आपकी आशीष बह रही है। मेरे घर में शांति है, मेरे परिवार में प्रेम है, मेरे काम में बरकत है, मेरी आत्मा में आनंद है, मेरे भविष्य में आशा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद, आपने मुझे कभी नहीं बुलाया। धन्यवाद, आपने मेरी हर पुकार को सुना। आज मैं ये सब धन्यवाद आपके पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से करता हूं। आमीन।